अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा तुझे तो पता है बुआ जी कैसी हैं। दालचीनी को क्या जरूरत थी ये प्रॉमिस एक्सेप्ट करने की। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, कन्विंस होने वाली औरत नहीं है। चल उनसे चल के बात करते हैं। चल। नहीं मम्मी जी, एक बार मेरी वजह से फिर परेशान हो गई ना आप। बेटा ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अगर बुआ जी के इस प्रॉमिस की वजह से मेरे बच्चे अलग हो गए तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं और मॉम जाकर बुआ दादी से बात करते हैं। मैं उन्हें बोलूंगा कि टेस्ट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। चलो। तेजसर जी, आज बुआ दादी ने कह दिया, कल कोई और आकर कह देगा कि मैं तेजसर जी के लायक नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी शादी और अपने पति को खोने के डर के साथ नहीं जी सकती। इसलिए मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं हूँ लायक। यही उम्मीद थी तुझसे। जब तेरे प्यार में इतनी शिद्दत है तो तुझे जीतने से कौन रोक सकता है। और मैं हूं ना हमेशा तेरी मदद के लिए। आप अकेली क्यों? हम भी तो हैं। बेटा मैं बुआ जी के कमरे में गई थी और उन्होंने पहला चैलेंज फाइन डाइनिंग का रखा है। फिर कौन सी फाइन भरनी पड़ेगी हमें? अभी क्या कर दिया? बेटा इसी बात का तो डर था मुझे। 2 दिन काफी नहीं है तुम्हें तैयार करने के लिए। देखो बेटा, फाइन डाइन का मतलब होता है जैसे तुम अगर तेज के साथ कभी ऐसे बड़े रेस्टोरेंट में जाओ तो तुम खाती कैसे हो, तो उनकी आंखों से कुछ नहीं बचता है। बहुत पैनी नजर है उनकी, तो वो ये देखेंगी कि चलती कैसे हो, लोगों से सोशलाइज कैसे करती हो, मतलब बातचीत कैसे करती हो। अरे भाभी, ये तो बहुत इजी है, ये मैं आपको सिखा दूंगी। बेसिकली इंग्लिश बोलने के साथ साथ आपको कांटे और चम्मच यानी फोर्क और स्पून के साथ खाने का तरीका भी सीखना होगा। स्टाइल से कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सब तुझे मैं सिखा दूंगी। और रही हाजिर जवाबी की बात, वो तुझे मैं सिखा दूंगी। क्या बात है, ये सब देख के तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब सिखाने वाले ऐसे हैं और सीखने वाली दालचीनी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं भी फेल होगी इस परीक्षा के अंदर। ऑल द बेस्ट दालचीनी। रोज अरदास करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। बुआ जी, ओह कला पुत्र, मैं गरम तेल लेकर आई हूँ आपके लिए। ठंड बहुत हो रही है ना, तो आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। क्या जरूरत है? जोड़ों में दर्द नहीं हो जाए। जरूरत है, लाई। पता है बुआ जी, दिन भर मेरी कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। एक भी जगह बैठ नहीं सकती मैं 1 मिनट के लिए भी। इसलिए तो घर के कामों के साथ साथ ऑफिस के भी काम संभालती हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तू पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी लड़कियां सिर्फ रसोई में उलझ कर नहीं रह जाती। और एक वो दालचीनी, इतना बड़ा कारोबार मेरे भतीजे का, और बहू ऑफिस के चपरासन के बराबर। हाँ हाँ, मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाना है। तेरी उस अनपढ़ बहन ने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, क्या तुझे बुरा नहीं लगा? तूने पूछा नहीं कि उसने तेरा हक क्यों छीना? सच कहूँ ना बुआ जी, तो बहुत बुरा लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। मेरी अपनी बहन है, मेरा खून है वो। मेरा तो ठीक है बुआ जी, मुझे ज्यादा बुरा तेज और उसके परिवार के लिए लगता है। उन लोगों के साथ साफ साफ मौके का फायदा उठाया गया है बुआ जी। और आज तो हद ही हो गई जब दीदी ने मुझसे किचन में कहा कि क्या बोला? छोड़िए ना बुआ जी, कुछ नहीं। तू बता ना, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बुआ जी, आपको मेरे सर की कसम है, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। अरे मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो आज मुझसे दीदी ने कहा कि कला, कि उस खूसट बुढ़िया ने जो भी चुनौतियां दी हैं, उससे पीछे हट जा और हार मान ले, ताकि उसकी तेज से शादी हो जाए।
इतनी चालाक लोमड़ी निकली। अरे मैं तो पहले से ही जान गई थी कि उसके इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है जो धीरे धीरे इस परिवार की खुशियों को निगल जाएगा। इस चालाक लोमड़ी को तो मैं ऐसी चुनौतियां दूंगी कि इसकी असलियत सारे परिवार के सामने आ जाएगी। मुझे इस लड़की से किसी भी तरह अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। क्या हो गया? और कोशिश कर रही हूँ मैं नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ नहीं हूँ मैं आपके लायक। हमारा रिश्ता इतना कमजोर है क्या कि किसी और की ओपिनियन से वो कमजोर पड़ जाएगा? तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को कोई हक नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि हम एक दूसरे के लायक हैं या नहीं। इनफैक्ट किसी भी रिश्ते में दो लोगों के अलावा किसी को कोई हक नहीं होता कि वो दो लोगों के बारे में कहे कि वो लायक हैं या नहीं। पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि रिश्ता सफल तभी होता है जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। करती हूँ कोशिश। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं बुआ जी की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊँ। कैसे खरी उतरोगी? तुम क्या करोगी, क्या कोशिश करोगे? दैट्स इम्पॉसिबल। अरे जो चीजें तुम सीखना चाह रही हो उन चीजों को सीखने में लोगों को जिंदगी भर लग जाती है। तुम 2 दिन में कैसे कर पाओगे ये सब कुछ? इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज। इसका जवाब नहीं है मेरे पास सर जी, पर हाँ, अगर आपका साथ रहा, आपका भरोसा रहा तो हिम्मत मिलेगी। जब कभी भी गिरने वाली होगी ना तो समझना कि मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है।
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।